myths and mysteries। कहते हैं कि आसमान में बिजली एक जगह पर 2 बार नहीं चमकती, लेकिन आपको जानकर अचरज होगा कि दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला की एक झील के ऊपर किसी भी तूफ़ानी रात को 1 घंटे में हज़ारों बार बिजली चमकती है। इस हैरान करने वाली घटना को कैटाटुम्बो लाइटनिंग और एवरलास्टिंग स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है। वेनेजुएला में कैटाटुम्बो नदी, जहां मैराकाइबो झील में मिलती है, उस स्थान पर औसतन साल में 260 दिन तूफ़ान आते हैं। इन 260 दिनों की तूफ़ानी रातों में रात भर बिजली चमकती रहती है। यहाँ एक रात में हज़ारों बार बिजली चमकने के साथ आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती है। वैसे तो तूफ़ानी रातों में बिजली का चमकना आम बात है, लेकिन झील मैराकाइबो का नाम सबसे ज़्यादा बिजली चमकने वाले स्थान के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। जनवरी और फरवरी के महीने में इसकी संख्या कम हो जाती है, लेकिन अक्टूबर के बरसात के मौसम में ये संख्या बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। इस इलाके में बिजली चमकने की वजहों के बारे में जानने के लिए विशेषज्ञ सालों से अध्ययन में जुटे हैं। वैज्ञानिकों के अध्ययन के मुताबिक झील के पास के तेल क्षेत्रों में मीथेन की प्रचुर मात्रा होने के चलते आकाश में ज़्यादा बिजली चमकती है, लेकिन ये बात पूरी तरह प्रमाणित नहीं हो सकती। कमाल की बात तो ये है कि सन 2010 में ये तूफ़ान अचानक से थम गया था। शोधकर्ताओं को लगने लगा था कि तूफ़ान का अंत हो गया है और ये फिर से कभी नहीं आएगा, लेकिन करीब 1.5 महीने बाद ही अचानक फिर से शुरू हो गया और तब से लेकर आज तक लगातार बना हुआ है। दो करोड़ सालों से बर्फ में जमी हुई एक झील हमारी प्रकृति के बहुत से चमत्कारों में से एक है। अंटार्कटिक की बर्फ के नीचे दबी 2 करोड़ साल पुरानी एक झील, जिसे लेक वोस्टोक के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर भारत जैसे देश में तापमान -8 डिग्री से लेकर 51 डिग्री सेल्सियस तक होता है, लेकिन रूस में तापमान -55 डिग्री तक चला जाता है और अंटार्कटिका में अब तक दर्ज किए गए तापमान -89.2 डिग्री रहा है। और यहीं पर है 3.7 किलोमीटर आकार वाली वो झील जो सालों से यहाँ सो रही है। वैज्ञानिकों ने 3768 मीटर की गहराई तक छेद किया और झील की सतह तक पहुँचने में कामयाब हो सके। हैरत की बात है कि बर्फ़ के नीचे 4 किलोमीटर की गहराई पर भी ऑक्सीजन की आपूर्ति मिली। वैसे तो पूरे अंटार्कटिका के तल में 200 से ज़्यादा बड़ी बड़ी झील मौजूद हैं, लेकिन लेक वोस्टोक दुनिया की सबसे बड़ी सब ग्लेशियर झीलों में से एक है, जो शायद कभी सतह पर रही होगी। एक कुआं जिसमें गिरने वाली हर चीज बन जाती है पत्थर। इंग्लैंड में मौजूद इस कुएं की कहानी बड़ी ही रहस्यमय है। असल में अगर इसमें कोई भी चीज़ जैसे पत्तियां, लकड़ियां या फिर कोई भी जीव गिर जाता है तो कुछ दिनों बाद वो पत्थर का बन जाता है। स्थानीय लोग इस कुएं पर किसी दैत्य का श्राप मानते हैं और इसके आसपास कोई भी जाना पसंद नहीं करता। लोगों का मानना है कि अगर वो खुद भी इस कुएं के पानी के संपर्क में आए तो वो भी पत्थर के बन जाएंगे। यहाँ आने वाले कुछ लोगों के सामान जैसे टेडी बियर, टोपी, साइकिल आदि पत्थर बने हुए हैं। इस बारे में वैज्ञानिकों का अंदाज़ा है कि इस कुएं के पानी में लोहे जैसे तत्वों की मात्रा ज़्यादा है, इसीलिए जब ये पानी किसी वस्तु पर गिरता है तो वो वस्तु पत्थर के समान दिखने लगती है। लेकिन वैज्ञानिक भी पूरी तरह से इस रहस्य को समझने में नाकाम ही हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करें। आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल मिथ्स एंड मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले।
क्या गिरगिट की तरह पानी भी बदलता है अपना रंग, कभी नीला तो कभी हरा। जापान के होक्काइडो द्वीप पर स्थित इसको वैसे तो लोग नीली झील के नाम से जानते हैं, लेकिन इस झील की खासियत है कि इसमें मौजूद पानी किसी गिरगिट की तरह अपना रंग बदलता रहता है। अगर एक किनारे पर खड़े होकर ये पानी आपको नीला दिखाई देगा तो दूसरे किनारे पर खड़े होकर आप इसको हरे रंग का पाएंगे। अजीब बात है कि बारिश का मौसम शुरू होने पर यह पानी ज़्यादा तेज़ी से और जल्दी जल्दी अपने रंग बदलता है। वैसे तो ये एक मानव निर्मित झील है जिसे वहाँ मौजूद एक नदी पर बांध बनाकर बनाया गया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि पानी में मौजूद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की अधिक मात्रा के कारण ही ये पानी अपना रंग बदलता है। लेकिन सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि जिस नदी के पानी को इकट्ठा करके इस झील को बनाया गया है, उस नदी का पानी बिल्कुल सामान्य दिखता है। तो फिर आखिर इस झील में आने के बाद वो पानी अपना रंग क्यों बदलने लग जाता है? वैज्ञानिक आज तक इसका जवाब ढूंढ रहे हैं। क्या कुंभकर्ण जैसे लोग आज भी जीवित हैं? और क्या कोई व्यक्ति महीनों सोया रह सकता है? हमें और आपको सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है और इस पर विश्वास करना भी मुश्किल है, लेकिन उत्तरी कजाकिस्तान के गांव के लोग जब एक बार सो जाते हैं तो कई दिनों और महीनों तक नहीं उठते। इसीलिए इसे स्लीपिंग सिटी कहा जाता है। कालाची नाम के इस गांव में लोग अजीब से रहस्यमयी बीमारी से पीड़ित हैं। करीब 600 लोगों की आबादी वाले इस गांव में लोग आपको कहीं भी सोते हुए मिल सकते हैं, जैसे मार्केट में, स्कूल में, सड़कों पर, पार्क में, कहीं भी इनको नींद आ जाती है और वो कई दिनों तक सोते रहते हैं। कालाची गांव से कई दिनों तक सोने का पहला मामला साल 2010 में सामने आया था, जब कुछ बच्चे अचानक स्कूल में गिर गए थे और सोने लगे। इसके बाद इस बीमारी के शिकार लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी और आज गांव के करीब 14% लोग इससे पीड़ित हैं। वैसे तो कई वैज्ञानिक और डॉक्टर्स इस बीमारी पर रिसर्च कर रहे हैं, पर अभी तक इसका सही कारण पता नहीं चल पाया है। कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि ये सब प्रदूषित पानी की वजह से हो रहा है। कजाकिस्तान का ये गांव यूरेनियम की बंद हो चुकी खदान के पास स्थित है, जिसमें से जहरीला रेडिएशन होता रहता है। कई लोगों के मुताबिक शायद इस खदान की वजह से ही लोगों को ऐसी अजीब बीमारी हुई है। भारत में भी ऐसी बहुत सी रहस्यमयी जगहें हैं जिनके रहस्यों को आज तक विज्ञान नहीं सुलझा पाया है, और इन्हें जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे आई बटन को जरूर क्लिक करें। वीडियो में कौन सा रहस्य आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।